गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप टार एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट करके पीडीएफ और अन्य सभी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं और विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज Recently, who has been elected as the first women speaker of the Uttarakhand Legislative Assembly? हाल ही में कौन उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं? तो सही जवाब है रितु खंडूरी। उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत दर्ज किया है और वहाँ पे नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। और प्रश्न ये है कि यहाँ पे इस बार के विधानसभा में पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं उत्तराखंड विधानसभा में, वो है रीता खंडूरी। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाल ही में दोबारा से इनको शपथ दिलाया गया है। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन के थ्रू हम लोग प्रश्न पर ही आधारित काफी महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे। चलिए, माधुरी पुरी बुच ये कौन है? इनको हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। माधुरी पुरी बुच को बनाया गया है। सेबी के बारे में और जान लेते हैं। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1992 में 12 अप्रैल 1992 में स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और वही बन गई, अध्यक्ष बन गई हैं माधुरी पुरी बुच, और ये पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की, याद रखेंगे। आयशा मलिक ये कौन है? तो पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की, जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय है, उसी तरह पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। कौन? आयशा मलिक। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं समझता मैं, फिर भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है मुख्य। और यहाँ पे प्रधानमंत्री अभी कौन है? इमरान खान है, जिस पर अभी वहाँ पे चल रहा है मुद्दा, देखिए इनका कुर्सी रहता है या नहीं। और राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? आरिफ अलवी। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए, जिया राय ये कौन है? ये हाल ही में पाक जलडमरू मध्य अर्थात पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं जिया राय, और ये अपने ही देश से हैं, मुंबई से हैं और भारतीय नौसेना में भी हैं। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन में भी ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को केवल आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ भी, वहाँ इसको, और जो फ्रेंड्स हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल वहीं पे शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, हम लोग का सहयोग करें। इतनी अपेक्षा हम इतनी मेहनत के बाद आपसे कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग जरूर सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड an agreement with which country for development in the field of education? हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है मालदीव। मालदीव पर देश में अभी हम लोग के केंद्रीय विदेश मंत्री अभी विजिट पर हैं, वहां पे गए हैं, उसी दौरान ये समझौता हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में समझौता मालदीव के साथ हुआ है। अभी केंद्रीय विदेश मंत्री हम लोग के कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। राजधानी माले है और मुद्रा वहां पे मालदीवन रुपया चलता है। प्रेसिडेंट वहां पे कौन है अभी? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित, क्योंकि ये एग्रीमेंट से है, समझौता से है दूसरे देशों के साथ, तो हम लोग उसी तरह का यहाँ पे हाल फिलहाल की न्यूज से
अपडेट करेंगे और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए आगे फायदे करेंगे। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्थात यूएई के साथ हाल ही में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यह है अबू धाबी। अबू धाबी, मुद्रा वहां पे क्या चलता है? यूएई दिरहम। और वहां के राजकुमार अभी फिलहाल कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये सब याद रखेंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या समझौता हुआ है? तो हम लोग के यहाँ जो डीडी चैनल जितने चलते हैं, डीडी नेशनल स्पोर्ट्स, डीडी न्यूज, डीडी नेशनल, वही जो हम लोग पहले काफी देर एंटीना घुमा घुमा के रोज चैनल्स महाभारत, रामायण, फिल्म्स वगैरह देखते थे, वही तो वो सब करता है, वो रेगुलेट करता है, कमांड करता है उस पर प्रसार भारती। तो हम लोग का प्रसार भारती जो है अपने देश का प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और एक और समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हुआ है, वो है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए। प्रसारण के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? कैनबरा है। और वहां पे मुद्रा क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और प्रधानमंत्री वहां के कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ये हाल ही में इनके साथ मोदी जी का द्विपक्षीय वार्ता हुआ है, वर्चुअली हुआ है। ये सब याद रखेंगे। चलिए, फ्रांस की न्यूज में है। तो फ्रांस सरकार के साथ हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। वहां पे मुद्रा क्या चलता है? दो ठो चलता है, एक तो यूरो और एक CPF फ्रैंक चलता है। ये दोनों मुद्रा फ्रांस में चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो वहां के अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो दूसरे प्रश्न से ये सभी आपको जो कुछ भी मिले हमने दिया, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो शपथ ये अभी लिए हैं, लेकिन इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, मुख्यमंत्री के रूप में यही बनेंगे। तो जब शपथ लिए हैं तो ये प्रश्न एक्चुअल हो गया, अभी इसको लाया गया है आपके सामने। नहीं तो ये न्यूज काफी कोई दिन रिजल्ट जब आया था इलेक्शन का तभी लगभग क्लियर था। खैर, चलिए, तो गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार ये बने हैं कौन? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लिए हैं। और ये वहां पे विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी की जीत हुई थी। चलिए, गोवा के बारे में और जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री वही प्रमोद सावंत हो गए। और राज्यपाल कौन है वहां पे? अभी PS श्रीधरन पिल्लई, ये वहां पे गवर्नर है, राज्यपाल है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑप्शन से हाल ही फिलहाल में, चूंकि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें सभी के लगभग मुख्यमंत्री अब शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो अभी हम लोग ऑप्शन के थ्रू उसी में से कुछ देखेंगे। पुष्कर सिंह धामी, ये कहाँ के? हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लिए हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है, और दूसरा राजधानी इसका गैरसेन है जो समर सीजन के लिए है। ये विंटर सीजन के लिए देहरादून और गैरसेन समर सीजन के लिए। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में इस राज्य का स्थापना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो ही गए। और इसके राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वहां के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर। चलिए, भगवंत मान, ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? बिल्कुल आप लोग को याद होगा। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में पंजाब में। और भगवंत मान को वहां के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री तो यही भगवंत मान बन गए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी आप। चलिए, और राज्यपाल कौन है पंजाब में? तो अभी बनवारी लाल पुरोहित है वहां के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर। चलिए, N बीरेन सिंह, यहाँ वीरेंद्र हो गया है, बीरेन होगा, बीरेन इंग्लिश में देखिए, N बीरेन सिंह। इनको हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ दिलाया गया है। यहाँ पे बीजेपी की ही जीत हुई थी। तो मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हो गए। और राज्यपाल यहाँ पे अभी कौन है? ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज according to the recently released report by the United Nations, which has become the most noise polluted city in the world। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी
रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है? सही जवाब है ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया की सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका तो बना है दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर। भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश में है मुरादाबाद, ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है। UNEP ने जारी किया है इस रिपोर्ट को, जानते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 5 जून 1972 में, मुख्यालय इसका नैरोबी जो केनिया में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन। ये सभी याद रखेंगे आप। चलिए ऑप्शन के थ्रू इसी तरह के कुछ हम लोग और करंट अफेयर्स के न्यूज हाल फिलहाल के देखते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, तो एक अभी रिपोर्ट जारी किया गया था हाल ही में, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन बन गया है? तो ये बड़ी अपने लिए काफी ये रैंकिंग बिल्कुल डिमोरलाइज करने वाला है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर ये अपने ही देश की राजधानी नई दिल्ली बन गया है। और ये रिपोर्ट IQ एयर द्वारा जारी किया गया था, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर राजधानी शहर नई दिल्ली बन गया है। चलिए इसमें कुछ और हम लोग देखते हैं और बात कर रही है। तो राजधानी शहर है विश्व का सबसे गंदा प्रदूषित शहर। अब देखते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है इसी रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश। उसके बाद है चाड, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है तजाकिस्तान, उसके बाद है अपना देश इंडिया, भारत। तो ये सभी रिपोर्ट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, ये क्यों न्यूज में है? महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे मुझे मुंबई देना चाहिए था। खैर चलिए, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 हुआ है उसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? ये महाराष्ट्र बन गया है। और उसमें भी सबसे ज्यादा मुंबई में ही वो स्टार्टअप्स आए हैं। यहाँ पे मुंबई ही मुझे देना था, महाराष्ट्र दिया गया है। खैर कोई नहीं। तो भारत में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स किस राज्य में, किस शहर में शुरू किए गए हैं? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। 2021-22 में कुल 14,000 स्टार्टअप्स यहाँ पे जो इंडिया में शुरू किए गए हैं, 14,000 स्टार्टअप्स, उसमें से 11,308 स्टार्टअप्स केवल महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। तो ये सब रिपोर्ट आप जानकारी याद रखेंगे। चलिए गंजम, गंजम क्यों न्यूज में है? तो ये भारत का एक इस राज्य का एक जिला है, तो ये है उड़ीसा राज्य का एक जिला है गंजम। ये विवाह मुक्त, भारत का पहला विवाह मुक्त जिला बन गया है गंजम, जो उड़ीसा में है, और इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ढाका। ढाका के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड थिएटर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व रंगमंच दिवस अर्थात वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है? सही जवाब है 27 ऑफ मार्च, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस अर्थात वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान अर्थात ITI के द्वारा प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। और ये बस इस नाम से ही स्पष्ट है, विश्व रंगमंच दिवस, थिएटर डे। तो ये दुनिया भर के थिएटर समुदायों के ऊपर समर्पित है ये दिवस। और इस वर्ष विश्व रंगमंच दिवस जो है समारोह, युवाओं और आने वाली पीढ़ी और उभरते कलाकारों पर केंद्रित रखा गया है। चलिए डेज की बात हुई है, तो मार्च के कुछ महत्वपूर्ण डेज हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं। हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया। किस दिन मनाया गया? तो वो 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया गया। 23 मार्च को ही अपने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दिया था। उसी दिन को याद करने के लिए, शोक जताने के लिए 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि एक तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, अपने यहाँ एक और दिन है जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा है? तो वो 23 जनवरी है। 23 जनवरी 1948 को ही नथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का हत्या कर दिया था। तो 30 जनवरी को भी ये दोनों दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। आप इसको क्लियर याद रखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, आपको हो सकता है ये याद हो और ये ऑप्शन में हो, तो आप कहेंगे कि प्रश्न गलत है। ऐसा नहीं है, इसको क्लियर कर लें आज। चलिए 20 मार्च को क्या मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया है।
और इसका थीम रहा था इस बार, मैं लिख देता हूँ इसको, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है, विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व प्रसन्नता दिवस। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। हिंदी में इसको अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हालांकि याद रखिएगा, हिंदी में इसको मैं बोल देता हूँ, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, ये इसका थीम है। अच्छा, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 146 देशों पर यह सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें से पहले स्थान पर कौन है, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड एक पहले स्थान पर है। इसका मतलब क्या है, ये दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल देश है। इस 146 में भारत का रैंक क्या है, तो 136वां रहा है। बहुत बुरी रैंकिंग है ये। और इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर सबसे अंतिम कौन है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है इस सूची में। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे अंतिम में है तो ये दुनिया का सबसे दुखी और परेशान देश वर्तमान में है। और पहले स्थान पर फिनलैंड है, जो कि सबसे सुखी और संपन्न खुशहाल देश बना हुआ है। इसमें भारत का स्थान 136वां है। चलिए, 24 मार्च को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे अर्थात ट्यूबरकुलोसिस डे, इंग्लिश में पूरा इसको बोलेंगे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे, या हिंदी में बोलेंगे विश्व तपेदिक या विश्व क्षय रोग दिवस। ये सभी नाम से एक ही ये दिवस है जिसको जाना जाएगा। एग्जाम में आपको कोई भी मिल सकता है इसमें से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड टीबी डे या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। हिंदी में बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक दिवस। ये सब यही है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार, तो थीम इसका था, इसका देख लीजिए, इन्वेस्ट टू एंड, लिख देता हूं मैं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ये इसका थीम रहा इस बार, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो ये 5 प्रश्न हो गए दोस्तों। 5 प्रश्न में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत कुछ मिला सीखने को, परीक्षा उपयोगी आप लोग को पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दें। और लास्ट में इसे शेयर करके अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए, अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है अभी भी, इस सभी को देखते हैं। उम्मीद करूंगा ये आप लोग सहयोग हमारे इसमें करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन इज, विच फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट फिल्म इन 94th एकेडमी अवार्ड्स 2022 सेरेमनी हेल्ड इन रिसेंटली। हाल ही में 94वें एकेडमी अवार्ड 2022 समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? ये है कोड़ा फिल्म। और ये एकेडमी अवार्ड्स को ही हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में 27 मार्च को किया गया है और इसको ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। और क्या बताना था इसमें, ये दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के रूप में माना जाता है, एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड जिसको कहेंगे। चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण, ये तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, ये इसको चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म है, हिंदी में उसको कोडा कहिए, इंग्लिश में कोडा कहिए। चलिए, तो 94वें एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है हम लोग देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो आपने देखा ऊपर में, ये कोडा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विल स्मिथ को मिला है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चैस्टेन को मिला है, इनको फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाय इसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, डायरेक्टर का, तो जेन कैपियन फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म मिला है इनकैंटो को। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या याद रखेंगे, पीडीएफ मिलेगा, वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, रख सकते हैं याद। चलिए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है विल्फ्रेड ब्रूट्स एट। प्रसिद्ध अमेरिकी हाइड्रोलॉजिस्ट हैं ये, विल्फ्रेड ब्रूट्स शर्ट। इसको थोड़ा विदेशी नाम है, आहिस्ता से ही पढ़ना पड़ता है, जिन्हें मिस्टर इन इवेपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनको पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के लिए उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए ये प्राइज दिया गया है, जिसे स्थानीय वर्षा पैटर्न और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिली है। तो बस याद रखेंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 विल्फ्रेड ब्रूट्स एट को मिला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी प्रोग्राम लॉन्च की गई है? तो ये है तेजस। अभी वर्ल्ड एक्सपो, दुबई एक्सपो जो हो रहा है यूएई में, वो काफी दिन पहले से हो रहा है, अभी भी जारी है। तो उसमें हम लोग के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर गए थे। कौन सा मंत्रालय है इनके पास? तो ये केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय इनके पास है। तो ये गए हैं वर्ल्ड एक्सपो, दुबई एक्सपो में शामिल हुए हैं। उसी दौरान ये कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, भारतीयों को विदेशों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम तेजस लॉन्च किया गया है। तेजस कार्यक्रम के तहत शुरुआती दौर में 10,000 भारतीयों को उनको संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तेजस का फुल फॉर्म देखिए क्या है, ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट्स जॉब्स एंड स्किल। यही प्रोग्राम शुरू किया गया है, यूएई में शुरू किया गया है। दुबई एक्सपो वहीं पे हो रहा है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसका राजधानी अबू धाबी है। हालांकि इसको चर्चा मैं ऊपर कर चुका था। यूएई दिरहम इसका मुद्रा है। क्राउन प्रिंस राजकुमार कौन है? अभी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये वहाँ के राजकुमार है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। और यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी कौन है? श्री जी किशन रेड्डी जी हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली वन द वीमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2022। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है? ये पीवी सिंधु, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग कंग्रेचुलेट किए थे इनकी जीत पर। काफी क्या गर्व महसूस होता होगा देश के प्रधानमंत्री, मंत्रियों के द्वारा देश विदेश से सभी भारतीयों से इस तरह के जब आपको प्रोत्साहन मिले, कंग्रेचुलेशंस मिले। तो खैर चलिए, जाने माने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ये हम लोग के पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आप लोग को एग्जाम में भी ऐसे पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, जानते हुए भी उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे बैडमिंटन रहेगा, टेनिस रहेगा, भारोत्तोलन रहेगा, ये सब रहेगा, आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। और स्विस ओपन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के बेसल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, इसको कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस हवाई अड्डा को पर कोविड-19 महामारी के दौरान बरती गई सावधानियां, लागू किए गए नियमों और इन सभी की सराहना के लिए यह पुरस्कार कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया है। अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इंडिपेंडेंस डे मनाया है बांग्लादेश किस दिन? ये 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 में ही बांग्लादेश जो है अपने देश के भारतीय सेना के सहयोग से पाकिस्तान से आजाद हुआ था। और एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सैफ अंडर 18 वीमेंस चैंपियनशिप 2002 में किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। सैफ अंडर 18 का मतलब क्या हुआ? 18 वर्ष के अंदर में ये सभी खिलाड़ियां हैं। तो सैफ अंडर 18 वीमेंस चैंपियनशिप का खिताब अपना देश भारत ने जीत लिया है। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। सैफ का बारे में देखते हैं, सैफ अर्थात साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, इसका स्थापना 1997 में, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और प्रेसिडेंट काजी सलाहुद्दीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो हेमंत बिश्व शर्मा को इसके लिए चुना गया है, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा। इन्हीं को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख के रूप में पुनः चुना गया है। BAI के बारे में जानते हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1934 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख वही हो गए हेमंत बिश्व शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नया महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिलबर्ट F. हॉगबो इनको चुना गया है ILO के नए महानिदेशक। चलिए और देखते हैं, ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वही हो गए डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक
गिलबर्ट एफ हॉगबो। चलिए ये रहे, और लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है शायद है ये, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली इस्पात सड़क बनाई गई है? ये गुजरात में पहली इस्पात सड़क बनाई जा रही है। भारत का डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत को कहते हैं। यहीं पे स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। और ये उपलब्धि, ये कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CRRI तथा इन दोनों के साथ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, इन सभी के सहयोग से ये उपलब्धि प्राप्त की गई है। चलिए गुजरात में यह है तो उसके बारे में देख लेते हैं। इस्पात सड़क पहली बार बन रही है गुजरात में भी कहाँ? सूरत में। गुजरात का राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, राजधानी इसका गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल इसके आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट हैज टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? हाल ही में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? काफी इजी प्रश्न है, कल ही क्लास में मैंने इसको कराया है। आपसे आज उम्मीद करूंगा इसका जवाब याद होगा कमेंट में। चलिए बताइए, याद नहीं है तो पिछली क्लास को फिर से देखिए या गूगल सर्च कर लीजिए और इस प्रश्न को पुनः देख के याद कर लीजिए और कमेंट में भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और इसे एजुकेशनल ग्रुप्स आपके पास जो भी हैं और अपने फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करके हमारी सहायता करें, सहयोग करें इस चैनल का। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, इतनी अपेक्षा इतनी मेहनत के बाद मैं आप लोग से करता हूँ। मुझे विश्वास है आप लोग जरूर इसमें सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।